सवाल ये है कि लेट्स से आई वांना राइट ए फंक्शन which is this void sort integer array और ये है integer size, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं d sort bubble sort, ठीक है। And if you remember bubble sort this way while bubbling, ठीक है, और बबलिंग में क्या पास हो रहा था, ए पास हो रहा था और एस पास हो रहा था, ठीक है। बबलिंग क्या चीज़ है, ये बूल फंक्शन है, ठीक है, और बूल यहाँ पे है बबल या बबलिंग, इसको इंटीजर एस पास होता है, सॉरी इंटीजर ए पास होता है और एक इंटीजर एस पास, और बेसिकली इसमें हम एक बूल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, राइट। और हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने किया था जी, यहाँ पे हमने एक डू लगाया था, यहाँ पे हमने एक वाइल लगाया था, ठीक है, सही, डू वाइल लगाया था, आई मीन शायद तो सॉरी यहाँ कर लेते हैं क्या, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया था, i is equal to 0, i is actually नहीं, ये बाद में लगाते हैं i plus plus, और यहाँ लिखा था if ai is greater than ai plus 1, क्या कर दे, स्वैप कर दे, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ai पास होगा और ai plus 1 होगा, और यहाँ हमने क्या किया था, चेंज हैपन इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, और यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया था क्या, चेंज है जी, void swap integer m% a integer m% b, ये कंप्लीट करना ना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, integer p is equal to a is equal to b, d is equal to 3, ठीक है, ये हमारा बबल सॉर्ट का कोड है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, पहले हमने इसको याद है ना नेस्टेड लूप से किया था, फिर हमने कहा था नहीं ये नेस्टेड लूप दूसरा लूप हो सकता है, दरम्यान में एक बार सॉर्टिंग हो जाए तो हमें खत्म कर देना चाहिए, तो फिर हमने बेसिकली ये बबलिंग का आइडिया बताया था, जब तक बबलिंग हो रही है तब तक होना चाहिए, अगर एक बार बबलिंग ना हो उसका मतलब सॉर्टिंग हो, ठीक है, तो ये हमारा बबल सॉर्ट, ठीक है, ये बिट एफिशिएंट हो। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, हारिस, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये मेरा कोड है किस पे चलता है, हाँ, इंटीजर की अरे पे चलता है, तो अगर यही बबल सॉर्ट मैंने लिखना हो और लेट्स से वो उसने चलना हो लेट्स से डबल की अरे के, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे ये फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा, मुझे ये फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा, मुझे ये फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा, डू यू ऑल एग्री, नाउ लुक एट दिस, लेट्स से मैंने बबल सॉर्ट करना है, लेकिन अब मेरे पास अरे जो आ रही है वो स्टूडेंट्स की आती है, ठीक है, अब स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें अरे के पास हो रही है वो स्टूडेंट टाइप की अरे हो, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, और हमें ग्रेटर देन का ऑपरेटर ओवरलोड करना है, डू यू ऑल एग्री, ठीक है, तभी ये चल सकता है, वरना क्या नहीं चल सकता, ये सबको समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, लिए क्या बात हुई है, किसको ये बात समझ नहीं आई कि अगर मैं स्टूडेंट की अरे भेजूं तो स्टूडेंट की अरे के लिए मुझे यहाँ पर स्टूडेंट डेटा टाइप भेजनी पड़ेगी, यहाँ पर भी स्टूडेंट डेटा टाइप भेजनी पड़ेगी, यहाँ पर भी इंट नहीं भेजना पड़ेगा बल्कि स्टूडेंट डेटा टाइप भेजना पड़ेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, और ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं, ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और ये क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर, सो इक्वल टू भी ओवरलोड करना पड़ेगा और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड करना पड़ेगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ये सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो ये हमारी
बढ़ गई है, सही है। अगर मैं कोई भी डेटा टाइप और बनाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए दोबारा से बबल सॉर्ट बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गई बात, मसला समझ में आ गया कि मुझे वही कोड, एग्जैक्टली वही कोड दोबारा लिखना पड़ता है एक नई टाइप के। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? आज के लेक्चर का क्रक्स सिर्फ ये है कि आई विल नॉट गोइंग टू रीराइट, ठीक है। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज I will going to write my code only once. Okay? I will going to write my code only once. And this sort function will run for every data. हाँ? Sorry? नहीं, auto नहीं. इसमें auto पास नहीं होता. ठीक है? End. ठीक है? Alright, so the way to do that is C++ में एक चीज है, इसका नाम है template, ठीक है? And what is a template? Template is a way to define something generic, ठीक है? Java में इन्हें generics कहते हैं, C++ में इनको templates कहते हैं, ठीक है? How to use them? अब ये देखो बहुत सारा सामने लिखा हुआ है. What I will going to do is the following. Look at this. मैं इस फंक्शन से ऊपर लिखूंगा ये. ये ब्लू मार्कर नहीं है, सर हमने वो जेनेरिक्स और अलग नहीं वो नहीं, ये वो नहीं, वो एक अलग है, उसको मुझे हाँ वो मुझे पॉइंट है, वो एक और चीज बनती है। Listen please, listen please, listen please, please the comment. Now look at this. देखिए मैं क्या चेंज करता हूं, मैं यहां जाके लिखूंगा टेम्पलेट, यहां जाके लिखूंगा टाइप नेम, और यहां जाके लिख देता हूं ये मैंने लिखा टी, आप जो भी मर्जी लिखना चाह सकते, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये इंटीजर अरे हो रही थी ना, जिस चीज को मैं जेनेरिक बनाना चाहता हूं उसकी जगह मैं आपकी लिख दूंगा। तो बेसिकली आई विल गो टू राइट दिस थिंग एज टी, ठीक है। ये एक और फंक्शन है, आई विल गो टू राइट अगेन टेम्पलेट टाइप नेम टी, इस जगह लिख दूंगा मैं टी स्वैप आ गया, सॉरी जी फंक्शन के बिल्कुल ऊपर लिखा, सॉरी नहीं, फंक्शन से जस्ट ऊपर लिखना होगा, किसी स्कोप के ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ उस फंक्शन के लिए रहेगा, ठीक है। हाँ नहीं हो सकता। अच्छा जी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ टेम्पलेट क्लास सॉरी टाइप नेम टी, ओके। और यहां मैं इंट की जगह लिख दूंगा टी एम्परसेंड, और अब ये इंट टी नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, इसका नाम बस चेंज कर देते हैं, ये टी है तो मैं इसको छोटा टी कर देता हूं और इसको ये मैं Does it make sense? अच्छा हम इंटरेस्टिंग बात इससे क्या ये देखें जी, यहां मैंने बनाई एक इंटीजर अरे और इसको मैंने जितना भी साइज असाइन करना था किया, और यहां मैंने सॉर्ट कॉल किया, ए साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है। डबल इसको मैं कहता हूं ए आई ए डी कर देते हैं, एक अरे ऑफ डबल्स है, और यहां पर मैं ये बनाता हूं, दोबारा कॉल करूंगा बबल सॉर्ट ए डी साइज ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डबल।
एक और फंक्शन के लिए मैं बताता हूँ वो किस वजह से। जी अगली बात सुनो, मैं चाहूं तो अब अलग अलग स्ट्रिंग्स भी बना सकता हूं। मैं स्ट्रिंग टाइप की एक अरे बनाता हूं AS, और यहां पर मैं स्ट्रिंग्स असाइन करता हूं। एक है ABC, DEF, GHI और एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको मैं TABC कर देता हूं। जब मैं कुछ भी करता हूं मैं दोबारा कॉल करता हूं बबल सॉर्ट AS size of AD divided by AS, sorry, divided by size of string. ठीक है? Does it make sense? Does it make sense? स्ट्रिंग का सही वैल्यू नहीं आता। नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग की का अगर साइज ऑफ निकालो ना तुम, एक उसका ओरिजिनल साइज होता है जिससे तुमने बनाई है, इमेज स्ट्रिंग बनाई है ना, एक उसका 4 बाइट का पॉइंटर होगा और एक साइज, तो 8 बाइट साइज हो सकती है। तो हर एक का 8 बाइट साइज है। वो तो हीप पर अलग मेमोरी बनी है, वो साइज ऑफ में नहीं आती। साइज ऑफ पे फंक्शन जो बताता है वो उससे बताता है कि स्टैक पे कितनी मेमोरी बनी है, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट साइज है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब जो मैं आपको बताता हूँ कंपाइलर बैकग्राउंड में करता क्या है, और ये बहुत खूबसूरत बात है। ऑलराइट, और यहां पर आपको डिफरेंस नजर आएगा फंक्शन पॉइंटर्स का और कंपाइलर का, ये जो टेम्पलेट्स का। फंक्शन पॉइंटर याद है हम क्या करते थे, जब सॉर्ट फंक्शन पास कर रहे थे तो हमने असेंडिंग फंक्शन भेजा था या डिसेंडिंग फंक्शन भेजा था। ठीक है, वो एक और बात थी, उसमें डेटा सेम था लेकिन जिसकी बेस पे सॉर्टिंग करनी थी वो बेस डिफरेंट थी, वो फंक्शन डिफरेंट था। ठीक है, यहां पर जो चीज चेंज है वो चेंज क्या है, हर एक का डेटा ही अलग है। ये बात सुने, एंड दैट मेक्स द एंटायर थिंग डिफरेंट। लिखना हमें पड़ता है। ठीक है, अच्छा सुने बात, कंपाइलर बैकग्राउंड में करता क्या है, कंपाइलर कंपाइल टाइम पर क्या देखता है। सुने बात गौर से, सुने बात गौर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंपाइलर बैकग्राउंड में करता ये है, ये जिस चीज के ऊपर आप टेम्पलेट लिख देना, जिसके ऊपर आप टेम्पलेट लिख देना, सुने बात गौर से, जिसके ऊपर आप टेम्पलेट लिख देना पहले उसको इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब है मेरे पास ये है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले वो आपका इसके अलावा वाला कोड देखता है। ठीक है, क्या देखता है, इसके अलावा वाला कोड, और वो कहता है हाँ भाई मेरा ये जो बाइनरी बबल सॉर्ट है ये कहां कॉल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, अच्छा जब एक तो बेसिकली वो क्या कर लेगा, यहां पर कॉल हो रहा है, यहां कॉल हो रहा है और यहां कॉल हो रहा है। ठीक है, अच्छा सुने बात क्या करता है, और ऑफ कोर्स अगर ये किसी और को कॉल कर रहा है तो वो उसी के रिस्पेक्टिव वो उसको भी देख लेगा। ठीक है, वो कहता है हाँ भाई मेरा ये जो बबल सॉर्ट है ये किन जगह पर कॉल हो रहा है। ठीक है, आप सुने बात, वो करता क्या है, वो करता ये, वो कहता है ये मेरा किसके लिए कॉल हो रहा है, ये मेरा किसके लिए कॉल हो रहा है, डबल, ये किसके लिए कॉल हो रहा है, वो पता करता है, इसकी 3 कॉपीज बनाता है। इस जो जेनेरिक आपने लिखा है ना, इसकी वो एक कॉपी बनाएगा, दूसरी कॉपी बनाएगा, तीसरी कॉपी बनाएगा। तो बेसिकली इन टेम्पलेट्स फंक्शंस की 3 अलग अलग कंपाइल टाइम पर कॉपीज बन जाती है। आपने एक लिखी है, कंपाइलर बैकग्राउंड में 3 कॉपीज बना देता है। अच्छा, और वो बनाकर क्या करेगा, जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा तो उसमें उन तीनों को अलग अलग रखेगा। ये मेरी इंट की पड़ी हुई है, ये मेरी क्या डबल की पड़ी हुई है, और ये मेरी स्ट्रिंग की पड़ी हुई है, और इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा।
इस जगह वो बाइनरी सॉर्ट, जो बबल सॉर्ट कौन सा वाला कॉल करेगा, इंटीजर वाला कॉल करेगा, यहाँ पर वो डबल वाला कॉल करेगा और यहाँ पर वो स्प्लिट करेगा। बात समझा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट्स। इंट वाले दो लिखे बबल सॉर्ट तो एक ही पाएगा। शाबाश। अगर इंट वाले अगर आप दो अरेज के लिए कॉल कर देंगे तो उसने एक ही कॉपी बनाई। ये बात सुनाई? मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप यहाँ पे सेमीकोलन मिस करते हैं और आप यहाँ पे बबल सॉर्ट कॉल ना करें, ठीक है, एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक कॉल नहीं हुआ हुआ तो वो उसको इग्नोर कर। दैट्स द बिगेस्ट, आपको ना ये प्रूफ मिलता है कि उसकी वो कॉपीज तब बनाता है जब आप उसको कॉल। आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल में आपका कंपाइलर लिंक करने के लिए कोड वो तब डालेगा जब आप उसे आपने उसके प्रोग्राम में उसकी कॉल भेजेंगे। जी नहीं देता, टेम्पलेट वाले के अंदर नहीं देगा, आप जाके बना के देखिए, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक की एलोकेशन में रेट फर्क आएगा, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई? आपको ये बात समझ में आ गई कि टेम्पलेट का फायदा क्या है? टेम्पलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बेसिकली एक जैसी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट टाइप के लिए अगर आपने एक जैसी इंप्लीमेंटेशन लिखनी थी तो ये नहीं कि आपको अलग अलग कॉपी बनानी पड़े, वो बेसिकली कॉपीज को बना। ये बात समझना, ठीक है। आपको याद है हमें ग्रोएबल अरे 3 दफा जरूरत पड़ती, बहुत ज़्यादा जगह पे जरूरत पड़ती। कभी वो इंटीजर की फॉर्म में, कभी वो लेटर की फॉर्म में, कभी वो स्टूडेंट्स की फॉर्म में, आपको रिकॉर्ड्स की फॉर्म में भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, और आपको अगर आपको वही ग्लोबल अरे अलग अलग बनानी पड़े तो आपको ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है ना। व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग, हम एक ग्रोएबल अरे बनाएंगे, ऊपर बस हम टेम्पलेट टाइप नेम टी लिखेंगे। वो जो इंट टाइप का हम स्टैटिक वीज बनाते थे उसकी जगह क्या बना देंगे, टी टाइप का स्टैटिक वी बना देंगे। वो जो वैल्यू इंसर्ट होने के लिए जा रही है वो इंट वी नहीं होगी, वो टी टाइप की वैल्यू होगी और वो उसमें इंसर्ट कर देंगे और हमारी वो सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन वो बिल्कुल उसके नीचे। सरफराज में फंक्शन ओवरलोड नहीं करना पड़ेगा क्या फंक्शन ओवरलोड कौन से ओवरलोड? लेस देन इक्वल टू सारे बिल्कुल सही बात, वो क्लास में वो हमें उस क्लास के लिए करने पड़ेगा। लेकिन इसके ये जेनेरिक इंप्लीमेंटेशन, ये बबल सॉर्ट की जो आपने टेम्पलेटाइज इंप्लीमेंटेशन लिखी है, ये एक्सपेक्ट करती है कि जिस भी टाइप के लिए कॉल किया जाए उसका टॉपिक सेटर बनाओ, उसका इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड हुआ, उसका ग्रेटर देन फंक्शन ओवरलोड। सुने बात, आप एक काम कीजिएगा, ये बबल सॉर्ट का कोड अभी आपने करना है, ठीक है। उसमें बेसिकली छोटी सी चेंज है और वो ये कि आप स्टूडेंट की क्लास बनाए और उसके अंदर ग्रेटर देन ऑपरेटर ओवरलोड ना करें। आपका बेसिकली इस लाइन पे वो एरर दे देगा, वो कहेगा, वो जिसका भी आप स्टूडेंट का बनाएंगे ना वो कहेगा कि भाई मैं ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। 2 एरर आएंगे, एक आएगा उस लाइन पे जहां पर आपने कॉल किया होगा, दूसरा आएगा क्या कि ये वो रेफरेंस बताएगा यार इस जगह पे मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, सी द रेफरेंस ऑफ दिस लाइन। ये बात सुनाई? सर जो आपने ग्लोबल अरे वाली बात की है इसका जरा ये मैं अभी आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑलराइट, ये मैंने फंक्शंस आपके सामने बनाए, मैं क्लास आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। क्या छोटी सी कुछ बातें हैं जो कि अभी आप एज इट इज इसको सामने याद नहीं कीजिएगा, रीजन में आपको थोड़ा मिड टर्म के बाद बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवरलोड, ठीक है। और वो ये है कि टेम्पलेट क्लास, टेम्पलेट क्लास आप जब भी बनाए तो बेशक उसकी हेडर जो आप क्लास डिक्लेरेशन करते हैं वो बेशक जैसे करते हैं राइट। जो उसके फंक्शंस की डिक्लेरेशन करनी है, जो उसके क्लास के अंदर जो फंक्शन थे वो जो तुमने क्लास के बाहर जाकर सीजीबी में डिफाइन करते हैं, वो सीजीबी में डिफाइन नहीं करते, वो उसी क्लास के नीचे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों करते हैं? मैं एक लाइन कहूँगा, नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा सब चीज़ पे बात करूँगा। बेसिकली होता ही है क्योंकि उसने वो जो हेडर फाइल था उन्हीं की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है। आप जिन डेटा टाइप के लिए उसकी क्लास को कॉल करते हैं वो उन्हीं की वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है। और अगर सीवीपी आपने अलग फाइल में लिखी हुई है ना तो उसे कंपाइलेशन करने में, लिंकिंग करने में प्रॉब्लम होती है।
जिन जिन क्लासों के साथ आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी क्लास डिक्लेरेशन और फिर डेफिनेशन उसी के नीचे लिखें, ठीक है। उसी क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसी हेडर फाइल के अंदर मैं ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि बेसिकली हमें ये जेनेरिक कंटेनर जो हम बना रहे हैं इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक ग्लोबल अरे बनाएं, वो इंटीजर के लिए भी चलेगी, वो स्टूडेंट के लिए भी चलेगी, वो कैरेक्टर के लिए चलेगी, वो जिस मर्जी डेटा के लिए चलेगी, बस राइट। तो अभी हम आपके सामने मैं ग्लोबल अरे बनाता हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस, ऑलराइट। आप ऐसे लिखेंगे टेम्पलेट, प्लीज जो समझ में ना आए मुझसे पूछेगा। टेम्पलेट, या मैं यहाँ पे बार बार क्लास इसलिए लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पे पुरानी सीरीज में यहाँ पे क्लास लिखा है, वो भी चलता है, लेकिन आप उन्होंने इसका नाम जानबूझ के टाइप, शायद ये अच्छा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप नेम लिखते हैं और यहाँ पर आप टी लिखते हैं, ठीक है। टी नाम भी नहीं है, आप इसको सिंपल टाइप भी लिख सकते हैं, जो मर्जी नाम लिखते हैं, बस थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम होना चाहिए और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश, ठीक है। चलो जी बात, ग्लोबल अरे हमने कैसे बनाई थी, क्लास ग्रोएबल अरे, ठीक है, और सही है। और हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने क्लास बनाई थी, इसमें एक याद है इंट टाइप का साइज था और इंट टाइप का बेसिकली एक पॉइंटर यूज था, लेकिन अब हम उसको इंट स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, उसको टी जेनेरिक बनाना चाहते हैं, जिस मर्जी डेटा टाइप का वो बनाओ, ये बात समझ, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस, पब्लिक में आगे सेटर बनाते हैं इसका ग्रोएबल अरे, इसको इंटीजर s पास करते हैं, ठीक है। मैं इसके डेफिनेशन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख रहा, जानबूझ के लिख रहा, ताकि मैं बाहर लिख सकूँ, बाहर भी कैसे लिखते हैं वो एक दफा आपको सीखना चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्लास के अंदर भी लिखूंगा आपके सामने, ठीक है जी। ग्रोएबल अरे, एक ये कस्टमर बना लेते हैं, एक हम और बना लेते हैं जो कि इस तरह का कॉन्स्ट ग्रोएबल अरे %, ये मैंने क्या बनाया, शाबाश। एक मैं और बना रहा हूं, इसका नाम है void pushback, ओके। आपको याद होगा पुशबैक फंक्शन जो है वो आपके वेक्टर में है ना, वही हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये पुशबैक हो गया, इसको क्या पास करें, पुशबैक, शाबाश, टी टाइप की एक वैल्यू पास करें। पुशबैक में आप बेसिकली इस टाइप की एक वैल्यू पास करते हैं जो कि इसको इसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ये बात समझ। तो इंट टाइप की वी भेजने के बजाय आप टी टाइप की वी भेजें, क्यों, क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कैरेक्टर हो, जिस मर्जी डेटा टाइप की आप ग्लोबल अरे बनाएंगे उस टाइप की ये पुशबैक है। बिल्कुल सही बात, वो जो वेक्टर आप बना रहे थे ना, वेक्टर जो आप यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली इसको यूज कैसे करते हैं, वो बिल्कुल टेम्पलेट ही है, ठीक है। आगे जी, पुशबैक हो गया, एक और बना लेते हैं, इसका नाम है void popback, ठीक है। इससे कोई पैरामीटर, ठीक है, सो फार सो गुड। एक और बना लेते हैं, फ्रेंड ऑपरेटर, सॉरी फ्रेंड ओ स्ट्रीम ऑपरेटर डबल डैश, क्या करें जी, और यहां पर कर देते हैं ओ स्ट्रीम %o, या लिखने की जरूरत भी नहीं है, और यहां कर देंगे ग्लोएबल अरे कांस्टेंट %, ठीक है, सॉरी ओ स्ट्रीम यहाँ पे आप चाहते फॉर लूप लगा दें, I is equal to 0, I is less than a dot size, I plus plus, और यहाँ क्या आ जाएगा, C out, क्या करें बेटा,
ए डॉट बीज की आयत, बस भाई आप चाहें तो एंडल लगा दें, चाहें तो साथ, ठीक है। ये अगर आपने अवॉइड करना है, मैं सिर्फ ये लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक और ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा, ऑपरेटर ब्रैकेट, यहाँ पे इंटीजर आई पास हो रहा है, रिटर्न टाइप क्या होगी, शाबाश, टी एम %, यस। अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो शायद कॉन्स्ट लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर आप यही ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन के लिए बनाना चाह रहे हैं, इनपुट करवाने के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर ये वाला ऑपरेशन, ये बात सुनाई, ठीक है, कि 8% लिखना है, दोनों, अगर एक ये वाला बना दिया तो दोनों के लिए चलता है, ठीक है। एक इसको कॉन्स्ट में लिख दें, और फिर एक जो है वो क्या लिख दें, कॉन्स्ट में बगैर, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, आप क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं और फिर यूज कैसे करते हैं, सुनिए जी। अगर आप कॉन्स्ट यहाँ पे लिखा देंगे तो आप कैपेसिटी ऑफ बीज, अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट लिख दूं तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कॉन्स्ट लगाऊं ना लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता नहीं। कॉन्स्ट आप लगाएंगे तो बेसिकली वो उसमें चेंज नहीं कर सकेगा, और अगर कॉन्स्ट नहीं लगाएंगे तो कह रहा कॉन्स्ट लगाना जरूरी है, नहीं कह रहे हो अगर आप यहाँ पे दिस पे कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट लगाएंगे तो यहाँ कॉन्स्ट लगाना जरूरी है, यहाँ ये बात ये कह रहे हो, तो हाँ। आप कैपेसिटी ऑफ बेटा ये उसकी एक वैल्यू रिटर्न करना, ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न ए डॉट बीज की आयत है। लेकिन ये ऐड परसेंट जाएगा तो उधर जाके जहाँ पे रिसीव हो रहा है वो वहाँ पे चेंज भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वही बात कर रहा है कि वो कि बेटा ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट इसकी जिम्मेदारी है कि इसको ना चेंज करे और इसको ना चेंज करे, ये बात और सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं बता रहा हूँ मिड टर्म एग्जाम में एक एमसीक्यू ये है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखें, ये साइज है और ये वीज है, बहुत सुनना मेरी बात। अगर आप ये कॉस्ट लगाते तो ये जो कॉस्ट है वो इसको चेंज करने की इजाजत नहीं देता, इसको चेंज करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसे चेंज करने की इजाजत देता है। यानी कि एंड परसेंट साइज नहीं दे सकते, हाँ मैं परसेंट साइज बाहर नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट ये जो वैल्यू है वो ये 20 जिसकी तरफ पॉइंट करा वो बाय रेफरेंस नंबर किया जा सकता है, ठीक है जी। सरफराज एक मैंने ये किया था कि ये वाला ऑपरेटर को ओवरलोड किया था दोनों तरीकों से, तो मैंने एम्बिग्यूटी कर देता जी एम्बिग्यूटी कर देता नहीं, जब उसको एक्सेस किया ना तो वो अगर कांस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते थे तो वो ये वाला कांस्टेंट वाला होता था, और अगर दूसरे से एक्सेस करते थे तो कोड वो वाला चलता था। बिल्कुल, अगर आप एक कॉन्स्ट लगा लेते हैं तो कॉन्स्ट वाले से ये वाला कॉल होगा और दूसरे वाले से वो दूसरा वाला कॉल, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको बेसिकली ये दो दफा ओवरलोड करना पड़ता है, एक दफा कॉस्ट के लिए और एक दफा नॉन कॉस्ट। नॉन कॉस्ट के लिए अगर आप कॉस्ट के लिए करेंगे तो वो रीडिंग पर्पस वाला कॉल होगा, ठीक है, ऑलराइट। और अगर आप ये ऑपरेटर ये वाला करना चाहते हैं और उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर वो ये वाला दूसरा वाला कॉल, ठीक है, कर लीजिएगा, ऑलराइट। अब सवाल ये है कि ये जो फंक्शन मैंने 1 2 3 4 लिखे हैं, ये मैं क्लास के बाहर कैसे लिखूं? चलिए मैं क्लास के बाहर लिखता हूँ, कौन सा देखिए, पहले मैं ये बनाता हूँ, क्लास के हर फंक्शन से पहले जाके मुझे लिखना पड़ेगा टाइप नेम। यहां पे मैंने टी लिखा, यहां पे बेशक पी लिखी, फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये टेम्पलेट की जो आप दोबारा से डेफिनेशन लेते हैं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये टेम्पलेट है, आपने वही नाम लिखना है, वही नाम लिखे, नहीं लिखना ना लिखे, कोई और नाम लिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से टी लिखा, ठीक है। अब सुने बात गौर से, ये क्लास का नाम है, हम लिखते हैं यहाँ पे कॉलन और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, और हेडर में लिखते हैं पैरामीटर पास, यानी कि इंटीजर ऐसा ऐसे इस तरह। अच्छा, ये तो आपने लिखना ही लिखना है, साथ आपको यहाँ पे ये लिखना है, और अब आप
कि मेन में जब आप इसका ग्रोएबल अरे बनाते हैं तो आप ये लिखते हैं ग्रोएबल अरे इंट और यहां आपने बनाया a, तो बेसिकली याद है आपने वेक्टर बनाया, वेक्टर इंट v, तो जहां जहां पर ये t लिखा होता है वहां वहां पर ये बेसिकली ये इंट रिप्लेस हो जाता है। बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? सो ये क्लास का नाम कॉलन कॉलन करने से पहले आपको ये t लिखना जरूरी है, ये बात याद रखें आप। Everybody is with me, okay? इधर तो मसला खड़े हो जाके पीछे पीछे फ्लैश करो। So far so good? तो ये देखिए जी, ईमान थोड़ा बात हो रहा है। All right. So look at this. यहाँ आगे यहाँ हम क्या करते हैं बताएं? क्या करते थे हम? साइज इज इक्वल टू कर देते बेटा एस के ईमान क्या करते हैं? V's is equal to mu पहले 8 करते थे, अब क्या करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है आ गया। अब हम बनाते हैं जी ग्रोएबल अरे, यहाँ पे लिखेंगे t, यहाँ लिखेंगे ग्रोएबल अरे और यहाँ पास करेंगे क्या? कांस्टेंट। ये देख लो कांस्टेंट। ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है। Can anybody guess what's the problem? Excellent। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसके साथ आपको बताना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप का बना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? t आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी कांस्टेंट ग्रोएबल अरे, यहाँ पे क्या आएगा? इंट आएगा, यहाँ पर एम्परसेंड आएगा। सॉरी, वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पर दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा टेम्पलेट टाइप नेम t, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे a और यहाँ पे आप कोड लिखें जो भी आपने लिखा है जी। क्या यहाँ पर ये जो क्लास का नाम है ना उसके साथ तुम्हें t लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ इनिशियलाइज करते हैं ना तो ये आपने एक ग्रोएबल अरे बनाई इंटीजर की, फिर आपने ग्रोएबल अरे बनाई डबल की, a d कर देते हैं और a i कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होगा? ये जहां जहां पर ये दोनों जहां जहां पर t लिखा है उसकी कितनी कॉपीज बनेगी? एक डबल के लिए कॉपी बनेगी और एक इंटीजर के लिए कॉपी। बात है? तो बेसिकली आपको हर एक का डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, ठीक है? तो डुप्लीकेट कंपाइलर को कैसे पता लगता है? आपको हर एक के साथ ये टी लिखना होता है, ठीक है? प्लीज किसी फंक्शन कंस्ट्रक्टर के साथ आप ना लिख देना, क्लास के नाम के साथ आपने लिखना है। बात है? जी मां। वेरी गुड। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है टेम्पलेट के लिए वो ये है कि आप ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही बनाएं, इसी के अंदर इसको डिफाइन करें ताकि प्रॉब्लम ही मुके, ठीक है? लेकिन एक दफा आप अलग बना दें क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इस तरह आ सकते हैं, ठीक है? मिड 1 में नहीं आएगी, मिड 2 में जी क्लास में बना, ठीक है? लेकिन उसमें फिर वो फॉरवर्ड डेक्लेरेशन वाले और वो सारे फॉरवर्ड डेक्लेरेशन के मसले आएंगे, उसको हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी इज विद मी, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? चलिए ये फंक्शन लिख लेते हैं। ये ग्लोबल एरे हो गया, ठीक है? चलिए ये भी लिख देते हैं
size is equal to a dot size, ठीक है, और v's is equal to क्या करना बेटा, न्यू t, यहाँ क्या आएगा, साइज ही कर दें, और फिर क्या करेंगे आप, फिर करना पड़ेगा, तो मुझे बाकी बारी बारी कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कैसे करेंगे, फॉर लूप I is equal to 0, I is less than size, I plus plus, ठीक है, और यहाँ हम करेंगे v's, सर आपने ओवरलोड किया तो आपको ये करने की जरूरत ही है। तो यही करना है ना, steric this की ith entry is equal to a की ith, ठीक है, make sense, सही है। ये ऑपरेटर मैंने ओवरलोड किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इसके लिए वो नॉन कॉन्स्ट वाला कॉल करेगा, इसके लिए वो कॉन्स्ट वाला, समझ, और ये असाइनमेंट, डज इट मेक सेंस, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इसका कॉपी का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमारे से दो फंक्शन करते हैं और so let me make void push underscore back और यहाँ पे आ गया tv, ठीक है, और पुश बैक कैसे करेगा काम, शाबाश, किस टाइप की, अगेन प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस, ये क्लास के अंदर बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे आएगा टेम्पलेट, हाँ क्लास बाहर बना रहे हैं, सॉरी, टेम्पलेट टाइप नेम t, और यहाँ क्या आएगा, void growable array t column, ठीक है, मेक सेंस, और यहाँ क्या आएगा जी, पहले आप t टाइप की एक हीप अरे बनाएंगे और वो कितने साइज की होगी, न्यू t, कितने साइज की, साइज प्लस 1, ठीक है, देख रहे, फिर एक फॉर लूप लगाएंगे, I is equal to 0, I is less than size, I plus plus, क्या करेंगे जी, हीप अरे की ith इंडेक्स पे जाके रख देंगे जी स्टेरिक दिस का ith इंडेक्स, ठीक है, इसी को इधर भी ये भी लिख सकते हैं कि v's का ith इंडेक्स, ठीक है, v डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, सो व्हाटएवर वे यू लाइक, ठीक है, और आई थिंक ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि उसको दोबारा फंक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो शायद यही कर देना चाहिए, व्हाटएवर वे यू लाइक, ये करिए, उसके बाद करेंगे हम हीप अरे के साइज इंडेक्स पे जाके क्या रख देंगे, ये v रख देंगे, डिलीट कर देंगे क्या, v's, ठीक है, और फिर करेंगे v's को बराबर कर देंगे हीप अरे के और कॉमा कर देंगे साइज प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न नहीं हो, ठीक है, दिस को इक्वल करेंगे हीप अरे के या v's को करेंगे, कॉपी करा यार ये कॉपी हो रहा है, क्या होगा, नहीं वो एंड पे आपने लिखा है क्या v इक्वल्स टू हीप अरे, सर वो कह रहे हैं कि हाँ, v इक्वल्स टू नहीं होगा v, क्या अब नहीं ये होगा भाई, पॉइंट क्या करना ना, ये बात कर रहे हो, नहीं नीचे जो डिलीट से ऊपर, डिलीट से ऊपर, हीप अरे खुद एक वो t टाइप की है, j is equal to 0, भाई ये v है, v ये वाली वैल्यू है, नहीं वो तो ठीक है, तो दूसरा क्या है, मैं कह रहा हूँ जो नीचे पॉइंटर है उसका आपने उसको इक्वेट कर दिया पूरी हीप अरे डिलीट हो गया, क्या दोनों की ये दोनों ये क्या है, t ये दोनों t टाइप के पॉइंटर हैं, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, हाँ जी,
कोई या कोई वैल्यू सही है जो किया वही होगा, ठीक है। अब सुने बात गौर से, अब हारिस जो कह रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये लाइनें चलने के लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी सारी नहीं, मतलब 1-2 रिक्वायरमेंट है, और वो ये हैं कि देखिए जी, ये लाइन कब चल सकती है। अब इमेजिन करें कि मैंने ग्लोबल एरे बनाई है, लेकिन बनाई है इंटीजर की बनाई है, डबल की बनाई है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने स्टूडेंट्स की बनाई है या स्ट्रिंग्स की बनाई है या कोई ऐसी चीज़ बनाई है, तो बेसिकली उसका इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होना चाहिए, वो तो उस क्लास के लिए ओवरलोड, उस क्लास के लिए होना चाहिए, ठीक है। बस नहीं, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं जब भी ग्लोबल एरे लिखूंगा तो मैं कहूँगा भाई अगर कोई मेरी क्लास को यूज करना चाहता है तो उसके लिए ओवरलोड। इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड कर दे, वरना आपको शैलो कॉपी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक होगी बात, सही है। ये मैंने पुश बैक कर दिया। बाद में ये जो ले रहा है, ये क्या ले रहा है, ये कॉपी ले रहा है और उसकी भी कॉपी रखवा, ये बात ध्यान देने रखनी, ठीक है। और वेक्टर भी यही करता है, वो जो वेक्टर हमने यूज किया था ना, वो भी एग्जैक्टली यही करता है। अगर एम्परसेंड लेंगे तो ये कॉपी लिखेगा, लेकिन यहाँ पर कॉपी बनाएगा, क्योंकि इक्वल टू जो है वो तो कॉपी कर रहा है, इसलिए क्योंकि आप कहते हैं ना वेक्टर बनाते हैं, डॉट पुश बैक टू कांस्टेंट वैल्यू भेजते हैं। सर इसमें शैलो कॉपी में ठीक है। यार सुन से क्या बात की थी कि आप यहाँ पे एम्परसेंड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हो सकता है आपने ग्लोबल अरे में कोई वैल्यू कांस्टेंट के तौर पे भी भेजी, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ों के लिए चलता है, ठीक है। वेरिएबल भी भेजा जा सकता है और कांस्टेंट भी भेजा जा सकता है। तो इन दिस केस इट्स रिकमेंडेड कि आप यहाँ पर यही लिखें, ठीक है। इसमें शैलो कॉपी इशू नहीं। बेटा अगर इंटीजर का आपने ग्लोबल अरे बनाई है तो मसला नहीं, डबल का बनाया है अगर ग्लोबल अरे बनाई तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने ग्लोबल अरे बनाई है स्टूडेंट्स की और उसके अंदर पड़ी हुई है कोई कैरेक्टर पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो फिर आप फारिग हो सकते हैं, ठीक है। या पॉलिनोमियल की तुम ग्लोबल अरे बनाओ, 5 पॉलिनोमियल्स की अरे बनाओ और उसके अंदर तुम्हें शैलो कॉपी ना बनाए तो आप गए कहाँ से, ठीक है। कि अगर आप एक को चेंज करेंगे तो वो और किसी और के बराबर साइन करेंगे तो वो शैलो कॉपी। मैं कहता हूँ कि ये पॉलिनोमियल बराबर है इस पॉलिनोमियल के, तो वो बेसिकली दोनों के दोनों एक ही पॉलिनोमियल में पॉइंट करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ रीप्रो कर रहे हैं ना, उसमें हमें सिर्फ एड्रेसेस असाइन करते हैं, शैलो कॉपी उसमें अच्छा प्लीज इससे पहले कंप्लीट करें, फिर आप जाके किसी भी ऐसी मेरे टाइप के ऊपर जाके ट्राई कीजिएगा जिसमें पॉइंटर्स इन्वॉल्व हो, और फिर जाके खुद ही कुछ एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट जी, आगे आ जाए। पुश बैक हो गया, अब हम करते हैं पॉप बैक। खामोश, वॉइड ग्लोबल अरे टी लिख रहा हूं मैं, अब यहां पे नहीं लिख रहा, कॉलन पॉप बैक, कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, ठीक है। क्या करूं जी, टी पॉइंटर ही पर बनाई मैंने, क्या किया, न्यू टी साइज -1 बनाया, ठीक है जी। फॉर लूप I is equal to 0, I is less than size -1, I plus plus, ठीक है। बेसिकली ये होना चाहिए 1 से शुरू और ये लेस देन साइज का, और ये क्या करेगा, ही परे के i-1 पे जाके रखेगा 20 का i, लास्ट करता है, तो बेसिकली ये सही है। ये 0 से शुरू होगा और ये साइज 1 से होगा, ठीक है। ये ध्यान देंगे, यहाँ पे करेंगे डिलीट, क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे 20 साइज माइनस 20 इज इक्वल टू ही परे, ठीक है। आपने आखिरी एलिमेंट रिमूव कर दिया, बात सुनाई, ओके। और अभी मैं जो करने लगा हूं वो आपको एक ऐसी चीज सिखाएगा
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट, और वो ये है बेटा, इमेजिन द फॉलोइंग, प्लीज इमेजिन द फॉलोइंग। ये एक फाइल दी हुई है जो भी इनाम आपको बना के दे देगा, ठीक है? वह पीस ऑफ कोड आपको देते हैं मर्जी बात। बेसिकली एक है मेक फाइल, ठीक है? मैं आप थोड़े का ओके, ठीक है जी? ये देखिए, इसको इंटीजर प्लीज साइज पास होता है, ठीक है? और ये बेसिकली, और यहाँ पे एक कांस्टेंट या बल्कि कैसे करते हैं स्ट्रिंग फाइल नेम, ठीक है? और ये बेटा करता क्या है, जितना आपने साइज भेजा उतने MB की एक फाइल बनाता है, बल्कि उतने MB इंटीजर्स रैंडमली जनरेट करता है और जाके फाइल में राइट करता है, ठीक है? सब लोग कहते हैं तो ये करेगा। एक MB बेटा कितना होता है? So I is equal to 0, I is less than कितना है? 1024 into 1024, that is equal to 1 MB, right? ऐसे ही है ना? और ये बनेगा I प्लस प्लस, ये 1 MB का लूप लगा हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे S से, तो ये SMB का लूप लग जाएगा, बस नहीं? अच्छा, ये करता क्या है, यहाँ पे ये ऑफ स्ट्रीम का एक F आउट बनाता है